सिंगापुर का जितना भी सुना था कि स्ट्रिक्ट कंट्री है, लेकिन भाई यहाँ पे देखो इन्होंने ये आज़ादी दे रखी है कि अपन, मैं इस जगह पर तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन एज अ टूरिस्ट जब हम आते हैं ना तो ये सारी जगहें, सिंगापुर का 70% अट्रैक्शन ना इसी एरिया में। मैं यहाँ पे अधिकतर वीडियोस की शुरुआत इस एरिया से कर रहा हूँ क्योंकि सही मायने में ना पूरे घर में ये मेरा फेवरेट एरिया है यार। क्या व्यू है यहाँ से, और आज ना मौसम भी बहुत जानदार हो गया है। ये देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए बारिश हुई है और मौसम एकदम टगड़क हो रहा है। आज अपन लोग जा रहे हैं प्रोमेनेड बोले तो सिंगापुर फ्लायर, और उसके बाद इर्द गिर्द के इलाके देखेंगे क्या क्या अपन को कवर करने हैं। फिलहाल चलते हैं शूट शूट। हाँ जी, कैब का क्या स्टेटस है? चलो नीचे आने वाली है। हाय, ये देखो प्राइजेस हैं $40 सिंगापुर फ्लायर प्लस टाइम कैप्सूल। कम से कम जो है ना ये टिकट तो लेनी पड़ेगी। चाइल्ड के लिए $25, नो मैटर कि कहाँ का सिटीजन है या पीआर है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए $25 है पर सिंगापुर सिटीजन एंड पीआर। एज यूजुअल जैसा कि अपन ने जू की टिकट एक एजेंट से कराई थी, अब उस एजेंट से बात करने लग रहे हैं क्योंकि वो एजेंट कह रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए भी जो टिकट लोगे वो मैं डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दूंगा। तो अगर पॉसिबल होता है तो फिर उसी से करा लेंगे, अगर नहीं तो फिर यहीं से डायरेक्ट करा लेंगे। अभी फिलहाल की यहाँ की खूबसूरती देखते हैं। और रही बात टिकट की, तो अपन लोग ने टिकट काउंटर से टिकट नहीं लिया जो कि $40 का था। मम्मी पापा के लिए भी 40 का ही पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे पीआर होना जरूरी है सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट लेने के लिए। तो दीदी ने उसी एजेंट से टिकट्स मंगवा ली जिससे हमने जू की और यूनिवर्सल स्टूडियोज की टिकट ली है। अपने को पड़ी है $38 पर टिकट, बोले तो $2 का फर्क आ गया। चलो टिकट उस भाई एजेंट ने ऑनलाइन भेज दी थी, फर्स्ट क्लास अपन दिखा के। दीदी नहीं जा रही हैं क्योंकि वो पहले ही बतेरी बार गई हैं। जो भी सिंगापुर आते हैं उनके साथ दीदी जाती हैं। इस चक्कर में अभी उन्होंने सोचा यार $38 बोल तो $38 बचा लेती है। स्टेप इन टू द सिंगापुर स्टोरी। नेट टाइम कैप्सूल क्या कर रहा है, इनके जो 700 साल का इतिहास है पूरा, उस 700 साल के इतिहास के थ्रू अपन लोग को वॉक थ्रू देगा। The transforming of Singapore River reflects the progress of the nation. ये चढ़ेगा में बहुत ही बढ़िया। मम्मी को हमेशा इन एलिवेटर्स का ना फोबिया रहा है, लेकिन सिंगापुर में इतनी बार इसको यूज करना पड़ता है कि अब धीरे धीरे मम्मी यूज टू हो रही है। मैं यही देखना चाह रहा था कि ये क्या लंदन आई से ऊपर है, तो हाइट इसकी लंदन आई की 135 मीटर है, सिंगापुर फ्लायर की 165 मीटर है, एशिया टॉलेस्ट। So this is the dinner capsule. अच्छा। And they serve you a 5-course or a 7-course meal. And I think it costs $520 for 2. कितना? $520 Singapore dollars. भाई साहब, And तुम और खुशहाल तो इसमें चले जाते $520 ही। हमारे लिए भी बहुत महंगा है। अभी तो आइडियली मैं यही देख रहा हूँ कि पूरी जो एक फैमिली होती है या ग्रुप होता है उसको एक ही कैबिन मिल रहा है अलग से। अब हम लोग तो 5 लोग हैं, तो पता नहीं हम लोग को पूरा एक कैबिन अलग से मिलेगा कि नहीं। ये देखो भाई, चढ़ गए अपन आसमान में। ये सामने क्लाउड फॉरेस्ट दिख रहा है, उसके पीछे दिख रहा है अपने को गार्डन्स बाय द बे, ये दिख रहा है अपने को मरीना बे सैंड्स। पूरा पैनोरामिक व्यू आ रहा है पूरी सिटी का। वहां पे वो शिप्स वगैरह भी खड़ी हुई दिख रही हैं। चलो भाई साहब, इतने शाणे हैं ना ये लोग सही में। जहाँ पे भी एग्जिट करवाते हैं वहां से बीच में से कोई ना कोई शॉपिंग प्लेस होता ही होता है ताकि बंदा ललचाए शॉपिंग करने के लिए। तो भाई नेट पॉइंट ये है कि जैसे अपन ने एग्जिट किया है, नहीं पहले तो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अच्छी बात, एक्सपीरियंस एकदम टकाटक है यार। जब बिल्कुल ऊपर की साइड जाते हैं ना तो पूरी सिटी दिख रही होती है, तो सही में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, वो है $40। और जैसे हम एग्जिट करते हैं यहाँ से तो अपने को ये गिफ्ट शॉप मिलती है, जो इन्होंने यहाँ पे फोटो खींची है वो भी मिल रही है। उसका चार्ज है $50। तो अगेन वो भी बहुत कॉस्टली है, तो अपन लोग ने नहीं ली। यहाँ पे हम लोग कुछ खरीदने के इच्छुक है नहीं, तो अपन यहाँ से निकलते हैं शूट बाहर, क्योंकि देरी कर रही है हमारी वेट। हाँ जी, बढ़िया था, फ्लायर तो बढ़िया था, लेकिन सही में टाइम कैप्सूल तो इन्होंने तगड़ा चिपकाया है भाई साहब।
बहुत तगड़ा चिपका है, बहुत तगड़ा। मुझे ये बताया कि हाँ। पहले भी फ्लायर की टिकट 35 की थी, ऐसा नहीं है कि अभी तो वो $5 का चिपका है, मतलब अभी तक हम उसको $20 का समझ रहे थे। अपन लोग अब जा रहे हैं मरीना बे सैंड्स और कोशिश यही करनी है कि उसके टॉप पे होके आए। यहाँ देखते हैं सबवे का हिसाब किताब क्या है। जब मैं जैसे यूके वगैरह गया था तो वहाँ पे ना सबवे कंपैरेटिवली रीजनेबल और बढ़िया ऑप्शन रहता है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। आई वुड लाइक टू हैव वन वेजी डिलाइट। I would like to have garlic. No olive, no olive. Pickles no. Yeah. Chili. भाई साहब यहाँ पे सॉसेस 3 चूज करते हैं। इंडिया में तो हम डलवा लेते हैं ना दबा के। अब मैंने इसको मील में कन्वर्ट कराने के लिए सिर्फ 50 सेंट्स देके एक कुकी प्लस एक ग्लास अपनी सॉफ्ट ड्रिंक हो जाएगी। तो दैट्स अ गुड डील। जो सबवे वो $6 का है और 50 सेंट्स देके अपन ने इसको कुकी प्लस कोल्ड ड्रिंक वाली मील में कन्वर्ट कर दिया। बढ़िया। चलो भैया अपना खान पान हो गया बढ़िया और अब चलते हैं अपना मरीना बे सैंड्स सबवे वेल डन। अपन वहाँ बैक साइड सेंटर की है इस मॉल में, यहाँ पे सारे फूड रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ से बाहर निकल के अपन पहुँच गए रिवर वॉक। वैसे जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस मैं आपको बताता हूँ, मैं इस जगह पर तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन एज अ टूरिस्ट जब हम आते हैं ना तो ये सारी जगहें एक ही दिन में कवर हो सकती हैं। जैसे वो सामने अपने को दिख रहा है मरलायन पार्क, फिर इधर से वो रहा MBS बोले तो मरीना बे सैंड्स, फिर इधर से वो थोड़ा सा पोर्शन अभी दिख रहा है अपने को सिंगापुर फ्लायर का। मरीना बे सैंड्स के पीछे वहाँ पे जो थोड़ी सी 2 बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो है क्लाउड फॉरेस्ट, और क्लाउड फॉरेस्ट के बगल में ही है गार्डन्स बाय द बे, जो आइडियली रात को आप कवर कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे साउंड एंड लाइट शो होता है बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये जो ब्रिज दिख रहा है ये है हेलिक्स ब्रिज, जिसकी शेप कुछ ऐसी है जैसे ह्यूमन DNA होता है। और इसके अलावा मरलायन के पीछे फुलरटन होटल के पीछे है रिवर वॉक, जहाँ पे लेक किनारे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, इंडियन ऑप्शंस भी हैं। तो ये सारा एरिया आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो। सुबह निकलो शाम तक ये एरिया कवर हो जाएगा। बस ये जरूर है कि चलना ज्यादा पड़ सकता है, तो थकान ज्यादा हो जाएगी पूरे दिन में। हमने डिसाइड ये किया कि पहले अपन लोग जा रहे हैं मरलायन पार्क में उस दिन आया था लेकिन उस टाइम पे अंधेरा हो चुका था तो बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफी नहीं हो पाई, ऑल्दो रात में इसका नज़ारा एकदम टकाटक होता है। ये है मरलायन, और मरलायन की इसका नाम है क्योंकि ये मरमेड, नीचे से मरमेड ऊपर से लायन, इस चक्कर में इसका नाम है मरलायन। ये जो जगह है यहाँ की कह सकते हैं कि एकदम आइकॉनिक प्लेस है। सिंगापुर का 70% अट्रैक्शन ना शायद इसी एरिया में कवर हो जाता है। चलो यार सीन ये है कि अब दोबारा से थोड़ा बहुत सीन चेंज हो गया है। वो ये कि पहले हमें मरीना बे सैंड्स जाना था ऊपर पूरा डेक तक, लेकिन हमने प्लान थोड़ा चेंज कर लिया, उसके लिए फिर कभी आएंगे। अभी बाकी अपने घर वालों को वापस भेज दिया, मैं और मेरा भाई रुक गए हैं क्योंकि यहाँ पे अपन आए हैं 7-Eleven पे। ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी फिलहाल अपन लोग जा रहे हैं 7-Eleven, एक बियर पकड़ेंगे, यहीं लेक किनारे पियेंगे, उसके बाद भागेंगे घर को। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है तो अपन बंद कर रहे हैं। 2 बॉक्स स्ट्रॉन्ग फेवरेट ब्रांड, और यहीं कहीं नदी किनारे बैठ के पियेंगे आराम से। सिंगापुर का जितना भी सुना था कि स्ट्रिक्ट कंट्री है, लेकिन भाई यहाँ पे देखो इन्होंने ये आज़ादी दे रखी है कि अपन ऐसे लेक साइड रिवर साइड बैठ के ना आराम से बियर वगैरह एंजॉय करें, लेकिन तमीज़ में, तमीज़ नहीं खोने का यहाँ पे।